नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार भाई। कैसे हो सभी साथी, एक बार बताइए। सुषमा कुमारी जी हैं, शोभा तिवारी प्रणाम, एकता तिवारी जी केजीएस यूजर, राजू भाई हैं, प्रियंका जी हैं, प्रतीक्षा जी हैं, कृष्णा, पूजा सिंह, कुमकुम चौधरी, सभी को नमस्कार। कृष्णा भाई, उदयराज यादव, श्रेया साहनी, दीपा विश्वकर्मा, एकदम सभी को नमस्कार भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हम बात कर रहे थे साथियों किसकी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान थे और वन्य जीव अभ्यारण्य थे, ठीक है। तो उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे, आगे बात करते हैं, समझिएगा, है ना। तो देखिए उनको हमें लिखना ही है क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें समझने की नहीं है, उनको सीधा नोट करना है, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनको नोट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, ठीक है। यानी कि साथियों हम जो बात कर रहे थे वो हमारी चर्चा हो रही थी उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर हम बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए चलिए भाई, है ना। देखिए अपवाह प्रतिरूप क्षेत्रीय नदी वेसन अंतर है। नदी के द्वारा जो साथियों आकृति बनाई जाती है उसको हम अपवाह प्रतिरूप कह सकते हैं। और ठीक है, जो नदी जिन जिन क्षेत्रों में पानी यानी कि जल का वितरण करती है, जल पहुंचाती है, जल इकट्ठा करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसी को साथियों हम कहते हैं रिवर बेसिन, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो रही थी, ठीक है। मैंने आपको नेशनल पार्क साथियों आपको करा दिया था, कौन सा था, तो नेशनल पार्क हमारा कौन सा था, नेशनल पार्क था हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुझे बस ये बता दीजिए कहां तक की बात हो गई थी, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने करवा दी थी, बस इतना बता दीजिए, ठीक है। बताइए भाई, ठीक है। अभिषेक प्रजापति जी उसकी बात भी कर लेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है, उसकी बात कर लेंगे। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तक बात हुई थी, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तक की बात हुई थी, समझिएगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हमने करी थी। अब हम हेडिंग डालेंगे साथियों महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात होगी, ठीक है। तो अगर हम यहां पर महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, इसको बोला क्या जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात साथियों यहां पर होगी। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बातें हैं, कहां पर ये स्थित है। बताइए इसकी लोकेशन कहां होगी, इसकी जो लोकेशन है कहां पर इसकी लोकेशन होगी महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो देखिए अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे साथियों, तो ये स्थित है हमारी कहां पर, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे साथियों, ये हमारी कहां पर स्थित है, तो ये ललितपुर में स्थित हो जाएगी, ठीक है। कहां पर स्थित है, तो यानी कि अगर हम इसके जनपद की बात करें, इसके साथियों जनपद की बात करेंगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ललितपुर। कौन सा हो जाएगा, ललितपुर हमारा हो जाता है, ठीक है। यूपी में जो ललितपुर जो तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यानी कि ऐसे भी कह लीजिए कि झांसी के निकट, ठीक है, झांसी और ललितपुर के निकट जो है साथियों ये हमारा स्थित हो जाता है, ठीक है। झांसी से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ये होगा और ललितपुर से भी ये लगभग 32-33 किलोमीटर के आसपास ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है। बिल्कुल भाई, ठीक है। यह प्रदेश का ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का, यह प्रदेश का सबसे
छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य हो जाता है। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा, महावीर स्वामी। ठीक है, यानी कि ये जो है साथियों, ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, हमारी कौन सी होगी, तो वो हमारी हो जाएगी साथियों, ठीक है, कौन सी, महावीर स्वामी। सर ये सबसे छोटा है तो इसका क्षेत्रफल भी तो होगा, तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है साथियों, इसका जो एरिया है, इसके अगर एरिया की बात करेंगे 5.41 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया साथियों हो जाता है। ठीक है, 5.41 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कब स्थापित किया गया था, तो अगर इसकी स्थापना को देखा जाए तो 1977 में साथियों इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। 1977 में साथियों इसको क्या किया गया था, तो इसको स्थापित किया गया था। यहां पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, इन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से वन्य जीव यहां देखने के लिए मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो जिसके लिए फेमस होगा मैं बताता रहूंगा, बाकी इनमें सभी वन्य जीव ही हमें देखने के लिए मिलते हैं, कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं होगा। अभिषेक प्रजापति जी एक 2021 वाली रिपोर्ट भी पढ़ लेंगे, है ना, निश्चिंत रहिए, इस पर फोकस करिए, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें साथियों तेंदुआ पाया जाता है, इसमें तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मोर है ना, मोर हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, बंदर, और हो जाएगा चिंकारा। क्या हो जाएगा साथियों, चिंकारा। तो ये जो जीव हैं इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ये जो जीव हैं साथियों वो हमारे इसमें पाए जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य हो जाता है। बताओ भाई यहां तक कोई समस्या किसी को, यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे साथियों। इसके बाद जो अगला हमारा होगा वो होगा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। अगर हम कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, तो जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है यानी कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारी कहां पर होगी, ठीक है, ये हमारी कहां पर हो जाएगी। देखिए तो ये हमारा है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है साथियों, अगर हम इसकी बात करेंगे, है ना, अगर हम इसकी बात करेंगे तो समझिएगा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वैसे तो ये बिहार में है। कहां पर होगी ये, तो वैसे तो ये बिहार में स्थित है। अब क्योंकि सोनभद्र और मिर्जापुर जो जिले हमारे हैं उनकी सीमा पर भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी ये साथियों पाया जाता है। वैसे ये कहां पर है, बिहार में हमारा स्थित हो जाता है, लेकिन ठीक है, ये साथियों कहां पर स्थित देखने के लिए मिलेगा, मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो अगर यहां पर हम जनपदों की बात करें कि कौन कौन से जनपद होंगे, तो जो जनपद हैं साथियों, है ना, वो हमारे हो जाएंगे मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में ये हो जाता है, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में साथियों ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा, तो यहां पर साथियों कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, कैमूर पहाड़ियां पड़ती हैं। कौन सी पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां पड़ती हैं, और जो कैमूर पहाड़ियां हैं उन्हीं में ये फैला हुआ है। तो यानी कि हम कहेंगे कि कैमूर पहाड़ियों के मध्य में फैला हुआ है, मध्य में स्थित है। ठीक है, कैमूर पहाड़ियों के मध्य में स्थित हो जाता है। क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे, है ना, अगर हम बात करेंगे साथियों ये कहां पर है, कैमूर हिल्स में लोकेटेड है, यानी कि लोकेटेड इन कैमूर हिल्स। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां साथियों, तो कैमूर हिल्स में ये क्या होगा, लोकेटेड हो जाएगा। कैमूर पहाड़ियां
कहां पर है, ये बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पर अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो समझिएगा इसका एरिया कितना है साथियों। तो इसके अगर क्षेत्रफल की बात करी जाएगी तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो एरिया हमारा होगा कितना, 1342, 1342 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतने एरिया में साथियों क्या हो जाता है, ये फैला हुआ हो जाता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब इसको स्टेबल किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1982 में। कब हुई थी, 1982 में इसको स्थापित किया गया था कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमारा मिर्जापुर एवं सोनभद्र में स्थित होगा। अगर कुछ वन्य जीवों की बात करते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं कि यहां पर कौन से वन्य जीव रहते हैं, ठीक है, कौन से वन्य जीव यहां पर उपस्थित होते हैं, तो अगर हम इन वन्य जीवों की बात करेंगे तो समझिएगा वन्य जीव यहां कौन से होते हैं भाई, है ना। तो देखिए वन्य जीव यहां पर साथियों, ठीक है, तेंदुआ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, तेंदुआ, तेंदुआ यहां देखने के लिए मिलता है, तेंदुआ। ठीक है, काला हिरन यहां पाया जाता है, काला हिरन। और जो काला हिरण है साथियों उसको ब्लैक बक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक बक बोलते हैं, ब्लैक बक उसको कहा जाता है। और यहां पाया जाएगा भालू। कौन पाया जाएगा यहां पर, भालू पाया जाएगा, है ना भाई। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, नहीं 500 किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा भाई। हाँ ये कह सकते हैं कि यूपी में इसका जो हिस्सा है वो साथियों लगभग, वो भी 500 नहीं है, वो भी 600 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, चोरक डल्ला सीमेंट फैक्ट्री इसी नेशनल पार्क यानी कि मिर्जापुर और सोनभद्र में ही हो जाएंगी। अगर हम बात करेंगे यहां पर साथियों वनस्पतियां, यानी कि वनस्पतियां यहां कौन सी पाई जाती हैं, वेजिटेशन। तो अगर यहां वेजिटेशन की बात करेंगे तो यहां पर बांस पाया जाता है, बांस। ठीक है, बांस पाया जाता है। यहां पर पलास पाया जाता है, पलास। पलास आपको पता ही है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलास जो है वो साथियों हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर। अगर हम बात करेंगे और तो महुआ हो जाएगा, महुआ, महुआ। ठीक है, महुआ के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं, महुआ के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। ये टोटल है, ये कैसा है, ये टोटल एरिया है इसका। ठीक है, टोटल एरिया। क्लियर हुई बात, है ना भाई, टोटल एरिया इसका हो जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले वन्य जीव अभयारण्य पर चलते हैं, अगले वन्य जीव अभयारण्य पर चलते हैं। आप मुझे बताइए क्या क्लास नहीं चल रही है क्या, एक बार बोलिए सभी। एरिया याद करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इनकी साथियों डेट हम याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एरिया याद कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें सवाल यही बने हैं कि जैसे मान लीजिए हमसे ये पूछ लिया, ये पूछे गए सवाल हैं कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन, उसकी विशेषताएं और वो कहां पर स्थित है उसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में चीजें जब हमें लिखनी पड़ेंगी तो क्या क्या बातें हम लिखेंगे, तो यही सारी चीजें हमें काम आएंगी। ये जो फैक्चुअल डेटा है यही काम आएगा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ध्यान रहे यहां से केवल प्री नहीं, मेंस में भी सवाल बने हैं। ठीक है, यहां से केवल प्री नहीं साथियों, मेंस में भी सवाल यहां पर बने हुए हैं, है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य की यहां पर बात करेंगे, यानी कि नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये अगर हम यहां पर बात करेंगे समझिएगा,
नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर हम यहां बात करेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य की, आपको पता है ये किस में स्थित है, तो ये चंबल नदी में साथियों स्थित हो जाएगा। ये कहां स्थित हो जाएगा, ये चंबल नदी में स्थित हो जाएगा, है ना भाई। क्लियर, वॉइस वगैरह यार यहां से तो क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए, है ना भाई, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कौमा राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के त्रिक बिंदु पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के त्रिक बिंदु पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है साथियों, तो ये त्रिक बिंदु पर स्थित होगा, ये हमारे त्रिक बिंदु पर हो जाता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, यानी कि साथियों अगर इसकी लोकेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड एट द ट्राई पॉइंट, और वो ट्राई पॉइंट साथियों, ठीक है, यूपी, एमपी और राजस्थान, इनके त्रिक बिंदु पर यह स्थित हो जाता है। त्रिक बिंदु का मतलब है तीनों राज्यों की सीमाएं जहां मिलती हो, तीनों राज्यों की सीमाएं जहां मिलती हो, तीनों राज्यों की सीमाएं मिलन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तीनों राज्यों की सीमाओं का मिलन बिंदु साथियों यहां पर हो जाता है। बिल्कुल, ये तीनों राज्यों के अंदर आता है, ये जो है साथियों तीनों राज्यों के अंदर आता है ना भाई। अरे भाई, त्रिक बिंदु मैंने कुछ बहुत ज्यादा तत्समिक शब्द लिख दिया कि त्रिक का मतलब होता है ट्राई पॉइंट। ठीक है, जैसे काराकोरम है ना ऊपर, तो ऊपर वाला ट्राई पॉइंट है वो। सर मैप नहीं दिखाते आप, अरे भैया इतना नाराज काहे हो रहे हैं, लो ये रहा मैप। ठीक है, ये देखिए यहां पर हमारा हो जाएगा नेशनल चंबल, कौन सा है ये हो जाएगा साथियों नेशनल चंबल अभयारण्य जो है। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हैं ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यूपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, तो इनके ही त्रिक बिंदु पर यहां पर स्थित है हमारा क्या, यहां पर ही स्थित है साथियों चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये कहां स्थित है, इटावा और आगरा जिले में फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करेंगे साथियों, है ना, यूपी में जब हम बात करेंगे तो समझिएगा उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन जनपद की अगर बात करेंगे तो इटावा एवं आगरा में इसकी लोकेशन हो जाती है। ठीक है, कहां पर हो जाएगी, इटावा और आगरा में साथियों इसकी लोकेशन हो जाती है। आगे अगर हम बात करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल जो है साथियों वो है 635 किलोमीटर स्क्वायर, 635 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे साथियों तो समझिएगा ये अभयारण्य चंबल नदी में स्थित है। कहां स्थित है, चंबल नदी में स्थित होगा, चंबल नदी में स्थित हो जाएगा, है ना। कहां पर स्थित है ये, तो ये चंबल नदी के अंदर स्थित है, चंबल नदी के अंदर साथियों ये स्थित है। क्लियर, ठीक है भाई, कहां पर स्थित होगा, चंबल नदी के अंदर ये स्थित हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर वन्य जीव कौन से पाए जाते हैं, वन्य जीव यहां पर कौन से होंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई वन्य जीव की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे घड़ियाल पाए जाते हैं, एलिगेटर जिनको कहते हैं पतले मुंह वाले मगरमच्छ यहां पर पाए जाते हैं, और साथियों यहां पर डॉल्फिन, इसमें क्या पाई जाती हैं,
डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है चंबल वन्यजीव अभयारण्य से। किसके लिए ये फेमस है? तो ये साथियों हमारा घड़ियालों के लिए फेमस हो जाता है, घड़ियालों के लिए ये फेमस हो जाता है। नहीं, चंबल नदी में ही इसको बनाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में साथियों ये चंबल नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान में बह रही है। और इस चंबल के पास में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। क्या नाम है? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स है ना। तो जब मुकुंदरा हिल्स की बात करेंगे तो यहां पर चंबल नदी में ही एक नेशनल पार्क बनाया गया है जिसका नाम है दर्राह राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दर्राह राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम होगा भैया? तो दर्राह राष्ट्रीय उद्यान है ना, दर्राह नेशनल पार्क। ये दर्राह नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित होगा? ये कोटा में स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा? ये कोटा में स्थित हो जाता है। ठीक है भाई, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिए ये साथियों किसके लिए फेमस है? ये घड़ियालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये घड़ियालों के लिए फेमस हो जाता है। तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है दर्राह राष्ट्रीय उद्यान। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? आइए एक बात और देखते हैं, है ना। आप समझिए, जैसे ये गंगा नदी बह रही है, ये कौन सी नदी बह रही है? ये बह रही है गंगा नदी। यूपी से निकलकर गंगा नदी कहां एंटर करी? बिहार में एंटर करी। कहां पर एंटर करी? बिहार में। और बिहार में ये स्थान है सुल्तानगंज। क्या है? ये स्थान है सुल्तानगंज। और सुल्तानगंज से और आगे चलेंगे तो यहां पर एक स्थान आता है कहलगांव। क्या आता है? कहलगांव एक स्थान आता है। और ये दोनों ही स्थान हमें भागलपुर के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। भागलपुर के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। यहां से यहां तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 60 किलोमीटर। लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। और ये 60 किलोमीटर की लंबाई वाला जो क्षेत्र है इसको साथियों क्या घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया है विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान। क्या? विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य। विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य इसको घोषित किया गया है। ठीक है, और ये विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किसके लिए फेमस है? तो ये डॉल्फिन के संरक्षण के लिए फेमस है। किसके लिए? डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो नदियों में भी अब भैया घड़ियालों को पकड़ पकड़ के किसी पार्क में तो बिठाएंगे नहीं कि आइए आइए भैया यहां पर बैठिए, है ना। तो ये साथियों जो है नदी के अंदर, देखिए नेशनल पार्क का मतलब कोई चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर अलग चीज है, नेशनल पार्क अलग चीज है। नेशनल पार्क का मतलब है पूरा नेचुरल होना चाहिए, जैसा है वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये विक्रमशिला कहां पर है? ये बिहार में पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है? तो ये सवाल पूछा जाए कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस क्षेत्र में जो है, ठीक है, यहां पर जो है साथियों ये बनाया गया था, तो बिहार में विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, समझिएगा। ठीक है, तो अब आपका डाउट, हाँ, सूस डॉल्फिन जो है वो इसकी प्रसिद्ध जो है डॉल्फिन हो जाती है जो गंगा नदी में रहती है। अगले वन्यजीव अभयारण्य पे चलूं मैं, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये नोट कर लिया आपने। लगभग 60 किलोमीटर गंगा नदी में ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये आपने यहां पर देखा कि ये हमारा क्या है? चंबल वन्यजीव अभयारण्य हो गया। ठीक है, वो दर्राह के बारे में थोड़ी सी बात करी, उसको मुकुंदरा हिल्स भी कह देते हैं। वो भी अगर आप कोटा आपने देखा हो तो चंबल नदी के से ये चीजें आपको दिखाई देती हैं, जहां पर है ना चंबल बैराज भी है, तो वहां से ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे इसके बाद, और अगला जो हमारा हेडिंग होगा साथियों वो हमारा हो जाएगा, यानी कि इसके बारे में एक लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद आगे पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, एक लाइन हमारी ये हो जाएगी साथियों, एक लाइन हमारी ये हो जाएगी, समझिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है साथियों, ये गंभीर रूप से
गंभीर रूप से लुप्त प्राय, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ठीक है, एवं गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल एवं गंगा डॉल्फिन का आवास है। क्या है? गंगा डॉल्फिन का आवास है। ठीक है, क्या होगा? तो गंगा डॉल्फिन का आवास होगा। ये लाइन आपको यहां पर ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ये लाइन आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो घड़ियाल हैं उनके लिए साथियों इसको बनाया गया है। तो घड़ियालों के लिए इसको संरक्षित किया गया है ना? ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो घड़ियालों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, जिनकी क्लास नहीं चल रही है भाई तो वो थोड़ा रिफ्रेश वगैरह कर लीजिए यार, और क्या ही हो सकता है, यहां से सभी लोगों की क्लास चल रही है। ठीक है, इंटरनेट कंपनियां इतना महंगा महंगा रिचार्ज कराती हैं और इंटरनेट ही प्रोवाइड नहीं कराती भाई। ठीक है, क्या होगा भाई बताइए, कितनी गलत बात है। ठीक है, आप जब ऑफिसर बन जाएं तो सबसे पहले रिफ्रेश वगैरह कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला डालेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य हेडिंग होगी हमारी। हस्तिनापुर वन्यजीव, देखिए इतना आपको बुक्स में नहीं मिलेगा और इतना आपको पढ़ना ही चाहिए। इतना बुक्स में आपको नहीं प्रोवाइड होगा कि बुक्स में हम देख लें, इतनी सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं किसी में भी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, हाँ क्रोकोडाइल भी इसमें सम्मिलित है भाई। ठीक है, मगरमच्छों का भी आवास है ये। तो आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे तो साथियों अगला हमारा कौन सा होगा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो इसको साथियों समझिएगा कि इसके बारे में क्या बातें हैं। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यानी कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, IUCN लिस्ट मैंने बताई थी आपको किस में शामिल किया गया है। IUCN लिस्ट जो है वो पर्यावरण में हम पढ़ते हैं लेकिन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल यूपी की बात कर रहे हैं, तो जितनी बातें यूपी से रिलेटेड होंगी उनको मैं बता दूंगा, धीरज भाई उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अगर जनपदों की साथियों बात होगी, इसके जनपद हमारे कौन कौन से होंगे, तो आइए सीखते हैं जनपद कौन कौन से हैं। तो देखो, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा,
मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर। अब आप देख रहे हैं ये वो जिले हमारे सामने आ रहे हैं जो साथियों हमारी गंगा नदी जहां से होकर, ठीक है, और इसमें साथियों कौन सा होगा, तो गाजियाबाद और हापुड़, गाजियाबाद, गाजियाबाद और हापुड़ हो जाएगा, गाजियाबाद और कौन सा, हापुड़ हो जाता है, ठीक है, गाजियाबाद एंड हापुड़। तो इन जिलों में साथियों इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि ये इतने जिलों में साथियों ये फैला हुआ है। अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो समझिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है साथियों, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो 2073 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है ना, 2073 किलोमीटर स्क्वायर इसका साथियों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये गंगा के मैदानों में फैला हुआ है, ये गंगा के मैदानों में फैला हुआ है, ये गंगा के मैदानों में फैला हुआ है, ठीक है, किसमें फैला हुआ है, तो ये गंगा के मैदानों में साथियों फैला हुआ है। क्लियर, यानी कि दिस है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड गांगेटिक प्लेन्स या गंगा के प्लेन्स, ठीक है। अरे बोलो यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको चीजें मतलब समझ में आ रही हैं, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, किसी भी साथी को कोई समस्या, बोलिए यहां तक कोई समस्या किसी को भाई, कोई डाउट हो तो बोलो भाई जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। समझिएगा अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो अगला हमारा कौन सा होगा, ठीक है, इसमें साथियों वन्य जीव की बात कर लेते हैं। चंबल का स्थापना, चंबल की स्थापना जो है लिखी नहीं है क्या, चंबल की जो स्थापना हुई थी साथियों वो हमारी होती है ना 1979, नहीं लिखी है भाई, कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है इनकी स्थापना। आगे चलते हैं, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है साथियों, इसकी स्थापना, तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे ये है 1986। देखिए कभी कभी क्या है कि जो हमारी डेट है स्थापना वाली, स्टेब्लिश्ड जो हमारी डेट है उसको मैच कराने के लिए साथियों सवाल आ जाता है, उनको मैच हम करवाने के लिए सवाल पूछ लेता है ना भाई, कोई बात नहीं, 1979 है वो। किलोमीटर स्क्वायर समझ में नहीं आता है ना, आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला सुना है ना भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मतलब मैं आपको, ठीक है, क्या बताऊं भाई, है ना, देखिए मैं बता देता हूं वैसे, पर ये मुझे नहीं बतानी चाहिए, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई को भी मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, लंबाई को भी किलोमीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी किलोमीटर में मापेंगे, क्योंकि बड़ी है तो कितने किलोमीटर हो गए, दो, बीच में गुणा लग रहा है तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर की घात 2 हो गई, हे भगवान ठीक है, तो बस अब जैसे आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो किलोमीटर की घात क्यू, वैसे वहां किलोमीटर की घात क्यू नहीं हो सकती, मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू वहां पर होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं, यहां पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से वन्य जीव यहां पर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, यहां पर साथियों वन्य जीव कौन से होंगे, अगर हम यहां वन्य जीवों की बात करते हैं, कौन कौन से वन्य जीव
यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, यहां पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाएंगे, क्लियर। तो यहां पर साथियों जो वन्य जीव हमारे देखने के लिए मिलेंगे वो होगा एक चीतल, चीतल, ठीक है, चीतल हो जाएगा, बारह सिंघा, बारह सिंघा हो जाएगा, बारह सिंघा, ठीक है। चीतल आपको पता है एक हिरन जो है साथियों, है ना, जिस पर बुंदकी बुंदकी सी होती है, हिरन को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिरण को ही चीतल के नाम से जाना जाता है साथियों। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एक्सिस एक्सिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक्सिस एक्सिस इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। आगे अगर बात करेंगे, ठीक है, मगरमच्छ, मगरमच्छ हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, है ना, घड़ियाल हो जाएगा, घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल, घड़ियाल हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? घड़ियाल यहां पर हो जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो नील गाय यहां पर हो जाता है। क्या होता है भैया? नील गाय यहां पर हो जाता है। क्या होगा? नील गाय आदि वन्य जीव यहां पाए जाते हैं। ठीक है भाई, चीतल सांप वाला नहीं है ये, है ना, सांप से मुझे बहुत डर लगता है, सांप का नाम मत लिया करो भाई। ठीक है, सांप वगैरह कहीं होगा भी नहीं, किसी में पाया भी जाएगा तो मैं उसे लिखवाऊंगा भी नहीं आपको। ठीक है, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि सांप, बस मुझे यही लगता है कि सांप अगर काट के चला भी जाए तो उसको कैसे समझाया जाए कि देखिए अंकल जी जहर को वापस ले लीजिए प्लीज, ठीक नहीं हो रहा है ये, है ना। तो कैसे उसको समझाएंगे? वो तो काट के चला जाएगा ना, उसके बाद फिर खत्म कहानी। ठीक है, तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, सांप। यार आप लोग हंसते बहुत हो यार, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं हंसी की बात तो नहीं बोलता वैसे, पर आपको हंसी पता नहीं क्यों आ जाती है। बाबा को भी बुलवाना पड़ेगा, बाबा क्या ही कर लेंगे, थोड़ी बहुत देर तक अपना कोशिश करेंगे उसके बाद। ठीक है, यमुना चंबल, अब देखिए चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की, तो वहां पर भी तो होंगे भाई। सर आप बहुत छुपा रुस्तम हो, अरे भाई ये इतना बड़ा लांछन लेके मैं कैसे जी पाऊंगा भाई। ठीक है, तो प्लीज ऐसे मत बोलिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो हम बात करते हैं, बखीरा की बात होगी, चिंता मत करिए, सभी को डिटेल में जो है पढ़ाऊंगा मैं, है ना। चलिए, अगर हाँ, वन्य जीव अभयारण्य में जानवर एकदम खुले घूमते हैं, इसलिए नेशनल पार्क वगैरह में देखा होगा। देखिए इनमें साथियों बाउंड्री नहीं की जा सकती है। अब आपने किसी भी क्षेत्र की बाउंड्री कर दी है और उसमें नेशनल पार्क है, तो फिर वो नेशनल पार्क कहां रहेगा, ये भी तो सोचो। इसलिए आपने देखा है कि कोई बाघ गांव में आ गया तो इसीलिए ये तो रास्ता भटक जाते हैं कभी कभी। ठीक है, गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कई सारी वीडियो सामने आती हैं कि गुजरात के कई गांवों में शेर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो कई गांवों में शेर आ जाते हैं, घर से गेट खोला सामने शेर खड़ा है, बातचीत करी उससे कि और आ गए, कि हाँ आ गए भैया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, तो अगला होगा हमारा सोहागी वरवा वन्य जीव अभयारण्य। सोहागी वरवा वन्य जीव अभयारण्य, सोहागी वरवा, सोहागी वरवा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव, सोहागी वरवा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, सोहागी वरवा वन्य जीव अभयारण्य। अच्छा ये बताइए, जैसे यूपी जीके में जो अनुसंधान हो गए हमारे, है ना, और मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो गई, तो बाकी शिक्षा वगैरह वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उनकी स्थापना, उनकी लोकेशन अगर मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूं तो आप उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1979 आगरा, 1979 लखनऊ, तो ये लिखना ठीक नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूं उनको आपकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनकी डेट वगैरह पूछता है। ठीक है, बताइए, तो क्या मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है आपको?
ठीक है, तो मैं उनको जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई, बाकी मैं आर्ट एंड कल्चर बाकी सारी चीजें मैं कराऊंगा, यूनिवर्सिटीज हो गई है ना, और हमारे अनुसंधान हो गए, कृषि विश्वविद्यालय हो गए है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, तो ठीक है, फिर पीपीटी वगैरह में उनको लिखकर फिर पढ़ाया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे भाई, ठीक है। बाकी पीडीएफ में आपको डलवा देता हूं उसकी, तो वो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा उनको देख लेंगे तो ये ठीक भी रहेगा, ठीक है। देखिए जो चीजें साथियों हमारी लिखने की होंगी प्रॉपरली उसको लिखेंगे भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं। सोहागी वरवा, सोहागी सोहागी वरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, सोहागी वरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सोहागी वरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम सोहागी वरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो यह साथियों हमारा कहां पर स्थित है समझिए, ठीक है, समझिएगा, यह हमारा स्थित हो जाएगा महाराजगंज में, ठीक है, तो यह हमारा कहां पर स्थित होगा, यह स्थित होगा जनपद महाराजगंज, कहां पर होगा, महाराजगंज में यह स्थित हो जाता है। कहां पर स्थित हो जाएगा भैया, तो महाराजगंज में ये स्थित हो जाता है, क्लियर। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर तो समझिएगा, ठीक है, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों हमारी कब, इसकी स्थापना होती है 1987, 1987 में इसको स्टेब्लिश्ड किया गया था, ठीक है। चलिए, बड़े एरिया में गांव भी शामिल होते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट पर साथियों समझिएगा, है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, इसका एरिया, इसका साथियों एरिया कितना होगा, तो इसका जो एरिया है हमारा वो हो जाएगा 428.2 किलोमीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, सॉरी, इसका एरिया साथियों हो जाता है ना, इसका एरिया यहां पर हमारा हो जाता है, ठीक है भाई, पीपीटी से उस क्लास को देख लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए एकदम। अगर हम बात करेंगे साथियों एक इंपॉर्टेंट बात है ना, ये जो सोहागी वरवा है महाराजगंज में, ये गंडक नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, गंडक नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित हो जाएगा। तो ये कहां स्थित है, गंडक नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित हो जाता है। अगर हम वन्य जीवों की बात करें यहां पर साथियों, ठीक है, वन्य जीव कौन से होंगे, तो वन्य जीव, कौन से वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं, सोहागी वरवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो इसमें साथियों वही शेर हो गया, शेर, ठीक है, शेर हो गया, बाघ हो गया, बाघ, और तेंदुआ, ये इसमें हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, शेर, बाघ, तेंदुआ इसमें पाए जाते हैं सोहागी वरवा नेशनल पार्क में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, 12 सिंगा, अजगर भी होता है इसमें, बिल्कुल सही बात भाई, ठीक है, अजगर भी इसमें होगा, अजगर, अजगर, अजगर इसमें हो जाएगा, 12 सिंघा भी इसमें हो जाएगा, ठीक है, 12 सिंघा ये भी इसमें होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि साथियों ये जो है हमारा कहां है, ये तराई भावर वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए वहां पर ये चीजें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, कौन सा होगा, वो होगा हमारा सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य, सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य, है ना भाई। तो अगला हमारा है सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य, सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य, सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य, सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर तो ये दोनों ही नाम साथियों इसके हो जाते हैं, क्लियर, कोई बात नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर हो गई बात। तो ये साथियों हम बात करेंगे
इसकी। तो ये कहां पर है, तो देखिए ये भी हमारा लगभग उन्हीं क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम जनपद की बात करेंगे साथियों, तो ये बांदा नहीं सॉरी, ये हमारा श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में देखने के लिए मिल जाएगा। जनपद, जनपद जो है ये हमारा कहां पर होगा, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बांदा, श्रावस्ती सॉरी बांदा क्यों निकल रहा है भाई, श्रावस्ती, गोंडा, गोंडा और श्रावस्ती, गोंडा और एक तीसरा और बोला था भाई बलरामपुर। ठीक है, तीसरा कौन सा था, बलरामपुर। तो बलरामपुर में ये हमारा हो जाता है, कहां पर हो जाएगा, बलरामपुर में। ये 3 जिलों में ये फैला हुआ है, सुहेलदेव या सुहेलवा। ठीक है, अगर हम यहां पर अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, तो समझिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 1988 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1988 में इसको स्थापित किया गया था। इसका साथियों एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया जो है वो हमारा एरिया हो जाएगा 452.27 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 452.27 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे वन्य जीव कौन से होंगे, वन्य जीव यहां पर कौन से हो जाएंगे, तो यहां पर भी लगभग सेम वन्य जीव हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो यहां पर साथियों हमें, ठीक है, एक तो सिलोथ मिलेगा, सिलोथ, सिलोथ है ना, सिलोथ क्या होता है, भालू, भालू हो जाएगा। बाघ हो जाता है, बाघ। ठीक है, भालू को स्लॉथ कहते हैं। स्लॉथ आपको पता है साथियों, ठीक है, स्लॉथ जो है आपको पता है 1988 है, 1998 नहीं है, ध्यान रहे भाई, है ना। ठीक है, भेड़िया, नीलगाय, भेड़िया, नीलगाय हो जाएगा, भेड़िया, नीलगाय। तो ये सभी यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए जानवर आपसे जो स्पेसिफिक होगा वही पूछा जाएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक नहीं है वो नहीं पूछा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब क्योंकि हम कोई भी प्रश्न लिखेंगे तो हम वहां 4-5 जानवरों के नाम तो मेंशन करेंगे ना, कि इस राष्ट्रीय उद्यान में ये जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, स्लॉथ बहुत ही आलसी होता है, बिल्कुल भैया आलसी होता है स्लॉथ। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा होगा कौन सा, तो ये हमारा हो गया कौन सा, सुहेलदेव या सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य। उल्टा सोता है, आलसी जानवर है, बहुत सुंदर भाई। ठीक है, चलिए, सबको पता है। देखिए ऐसे लोगों को सब जानते हैं जो साथियों मतलब थोड़े से नेगेटिव होते हैं। है ना, आगे चलेंगे। अगला होगा रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य होगा, कौन सा होगा भैया, तो वो होगा रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट है, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हो जाती है ना भाई। तो चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कहां पर है, तो ये हमारी चित्रकूट में स्थित हो जाएगी। कहां स्थित होगी, स्थित हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये हमारी जनपद, जनपद कौन सा होगा, तो जनपद हो जाएगा साथियों ये हमारी चित्रकूट। कहां पर स्थित है ये, चित्रकूट। और आपको पता है चित्रकूट कहां आता है, बुंदेलखंड में आता है। कहां आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है चित्रकूट। ठीक है, तो ये चित्रकूट में हमारा स्थित है। क्लियर, क्या हो गया भैया, क्या मिक्स कर दिया, क्या मिक्स कर दिया भैया बताइए। इसकी स्थापना जो होती है साथियों, ठीक है, चित्रकूट, और इसका कुछ हिस्सा कहां पर है, बांदा, बांदा में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका बांदा में भी फैला हुआ है। अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो समझिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर 1977 ईस्वी में साथियों इसको क्या किया गया था, तो 1900 इसकी स्थापना जो है,
इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है, तो इसका जो एरिया है 230.3 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है। वन्य जीव हमारे यहां पर कौन से होंगे, तो वन्य जीवों को समझते हैं। वन्य जीव, वन्य जीव हमारे कौन से होंगे, तो वो वन्य जीव यहां पर पाए जाएंगे हमारे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है इसे 53वां टाइगर रिजर्व बताया गया था, बनाया गया है, तो बाघ हो जाएगा यहां पर। क्या हो जाएगा? बाघ यहां पर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा साथियों? यहां पर बाघ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सांबर देखने के लिए मिलेगा, सांभर, सांबर देखने के लिए मिलेगा, सांबर। ठीक है, स्लॉथ जिसे हम कहते हैं, और सांबर हिरन हो जाएगा, स्लॉथ यहां पर देखने के लिए मिलेगा, स्लॉथ, है ना। तो ये जानवर यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना भाई। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। किस चीज में डाउट है भाई? किस चीज में डाउट है? ठीक है, एक चिंकारा, चिंकारा यहां पर पाया जाएगा, चिंकारा। ठीक है, चिंकारा यहां पाया जाएगा। एक साथियों यहां किंग फिशर पाई जाएगी। किंग फिशर एक चिड़िया होती है, किंग फिशर यहां पर पाई जाएगी, जिसे हम राम चिरैया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम राम चिरैया कहते हैं, राम चिरैया जिसको कहा जाता है। तो ये जानवर हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे भाई। ठीक है, ये जानवर हमें देखने के लिए यहां पर मिल जाते हैं। किसके मतलब? ठीक है, नहीं, ये 53वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, समझिएगा। तो इसे 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 भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा? तो उत्तर प्रदेश यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व, यूपी का जो है साथियों, इसको 4th टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण के रूप में, बाघ संरक्षण के रूप में घोषित किया गया। बाघ संरक्षण के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो यूपी का चौथा है। और साथियों, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा? भारत का ये 53वां हो जाएगा। 54वां मध्य प्रदेश में घोषित किया गया। राम चिरैया चिड़िया क्या होती है? किंग फिशर की बोतल आती है ना, ठीक है, पानी की, उस पानी की बोतल पे एक चिड़िया बनी होती है, उसी को हम बोलते हैं राम चिरैया। ठीक है भाई। चलिए, चिंकारा सांभर जो है ये हिरन होते हैं हमारे, हिरन होते हैं। ठीक है, हिरन ये होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल आपसे फिर बात होगी भाई, है ना, कल आपसे साथियों बात होगी। आज के लिए इतना ही। कल हम कोशिश करेंगे कि मतलब पक्षी विहार जो है और ये पूरे हो जाए, फिर 1-2 टाइगर रिजर्व, फिर गिद्ध संरक्षण की बात हो जाएगी। ठीक है, और एलिफेंट रिजर्व कौन कौन से हैं यूपी पे, इन्हीं की बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। और देखिए, क्योंकि साथियों आपका पेपर नजदीक आ रहा है और यूपी का सिलेबस जो है काफी मतलब बचा हुआ है, तो प्लीज कोऑपरेट करके आपको चलना है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।